हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं। तो अब आपका जो पढ़ने वाला सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आपकी अब कमियां होंगी पढ़ने के बाद, जो भी आपकी मिस्टेक्स करोगे वो सारी आपको यहीं कर लेनी है, मॉक टेस्ट में ही। एग्ज़ाम में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके मार्क्स भी घटेंगे और वो सब कुछ आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मार्क्स को कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, और वैसे ही आप करके देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले कि किस प्लेटफॉर्म का मॉक्स दें, क्योंकि मॉक्स देने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मुझे लगता है आप टेक्स्ट बुक को पहले कीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये रहता है, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा हैं, और उसमें आपका जो लेवल है वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहता है। फिर उसके साथ और भी आप सब्स्टिट्यूट में कर सकते हो, क्योंकि 2-3 मॉक्स तो देने ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी लें उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पहला जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आपको लेना है, और उसके साथ एक और आपको कोई ले लेना है। बस 2 सीरीज़ आप रखिए। फिर अगर आप थोड़ा और अच्छे प्रो लेवल पर पहुँच जाए, तो वैसे भी सभी लोग करते हैं कि 3 से 4 तक हो जाती हैं कभी कभी, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट आपको पहले तो टेक्स्ट बुक का ही देना है, क्योंकि वहाँ से आपको ठीक ठाक लेवल मिल जाएगा, और अपनी जो आपकी कमियां हैं, मिस्टेक्स हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से ही पता चल जाएंगे, क्योंकि बहुत इरेलीवेंट उनका नहीं रहता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहता है। तो कैसे अब देना है और क्या करना है, तो पहले बात करते हैं कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर और फिर मॉक देते हैं, और फिर वो यही एग्ज़ाम भी उनके साथ रहता है। क्योंकि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप क्या करते हो, आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। और ये सब प्रेशर में ये होता है, सिली मिस्टेक्स करके आगे उसमें पता लगा 4-5 नंबर जो बढ़ने चाहिए थे वो भी घटक और माइनस में लेके वापस आ गए। तो ये नहीं करना है आपको, शांत दिमाग रखना है, और स्पीड उतनी भी नहीं खींचनी कि पता लगे गलतियाँ होना शुरू हो जाएँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड नहीं ज़रूरी, स्पीड ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो फिर उस स्पीड का फ़ायदा ही क्या है। स्पीड आपकी भी बढ़ जाएगी। अगर मैं अपना बताऊं तो 2020 में तो ठीक ठाक पेपर आया था, उसमें तो मुझे लगे थे 55 मिनट के करीब, फिर भी उसमें 4-5 मिनट बच ही जाते थे, जिसमें CGL और CHSL में। 21 में लेवल इतना गिर गया था कि आप 50 मिनट में मेरा दोनों हो गया था। अगर आप देखोगे शॉर्ट जो वीडियोस पड़े हैं, उसमें मैंने उनका जो स्कोर कार्ड है वो भी शेयर किया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसा कुछ गलत नहीं रहा, और सिर्फ 50 मिनट में ही सब कुछ सिमट जाता था। तो अब आप कहोगे कि इतनी स्पीड कैसे है, तो इतनी स्पीड ऐसे आई कि शुरुआत में आपको एक्यूरेसी अपनी देखनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं खींचनी। फिर जैसे जैसे आप सिली मिस्टेक्स आपकी होना बंद हो जाएंगी, तब आपको स्पीड बढ़ानी शुरू कर देनी है। और धीरे धीरे जब आप बहुत मार्क्स दोगे तो आराम से आप वो लेवल अचीव कर लोगे जो मेरे पास था। ठीक है, अभी मैं आपको कल या परसों में आपको वीडियो मिलेगी, जहाँ पर मैंने 2 महीने से कोई मॉक वॉक कुछ नहीं दिया है, मैं टेक्स्ट बुक का ही दूंगा। 1 2 या 3 देखेंगे देकर, क्योंकि टाइम हो गया, इस शुरुआत में तो उतना स्कोर नहीं रहे शायद, बट मैं जो भी आएगा वो मैं शेयर करूँगा। इसमें कुछ भी नहीं कि मेरे कम मार्क्स आए या कुछ भी। हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा आ रहे हो, ले बट मैं शेयर ज़रूर करूँगा कि इस तरीके से मेरी अप्रोच है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो इसमें मॉक्स में ये करना है कि मैथ्स आपको सबसे लास्ट में करनी है। रीजनिंग, GS और इंग्लिश, ये 3 पोर्शन आपको शुरुआत में आधे घंटे में कैसे भी करके ख़त्म करने हैं। आप चाहें मैथ्स में उसमें मतलब इंग्लिश में थोड़ा टाइम दे रहे हैं, या GS में कम दे रहे हैं, उस उतना रीजनिंग में मैनेज करें, कुछ भी करो, इससे लेना देना नहीं है। बट 30 मिनट मैक्सिमम है कि इतने में आपको फिनिश कर देना है वो तीनों। ठीक है, फिर इसके बाद बचता है 30 मिनट्स। इसमें भी 25 मिनट में आपकी मैथ्स हो जाएगी आराम से। ठीक है, जब आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी, इससे भी कम में हो जाएगी तो ईजी आएगा, बट मैं 25 मिनट मान के चल रहा हूँ। फिर इसके बाद जो 5 मिनट बचते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है जहाँ पर हम देख लें, तो उसे भी सही किया जा सकता है। तो कम से कम 2 बार में आपको पूरा मॉक अटेम्प्ट करना है। जैसे आपने शुरुआत की, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, पहले उनको सॉल्व करना है, और पूरा सरसरी निगाह में देखते जाना है और बढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, बढ़ते जाना है। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन पर आप स्टिक होकर रहेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो इससे फिर मार्क्स भी गिरेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा। ये सोचना ही नहीं है कि शुरुआत में आपको पता चला कि 3-4 क्वेश्चन नहीं हो पाए रीजनिंग के, कोई बात नहीं, आपको छोड़ के आगे बढ़ना, हो सकता है लेवल ज़्यादा हो, सभी के लिए टफ है। ठीक है, तो ये मत सोचना, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, और आपको 50 से 55 मिनट में सारा कुछ आपको ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो 10 मिनट बचेंगे आपके, उनमें आपको
क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा था, या तो आप उनको मार्क कर लेना, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे पता करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो भी लगे कि क्वेश्चन डाउट है तो उसमें ऑप्शन होता है, उसे आप मार्क करके आगे बढ़ जाना कि बाद में मैं उसको देख लूँगा आकर, ठीक है। तो फिर उनको आप चेक कर लेना, और उसमें से मैं पक्का बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुरंत में नहीं हुआ था क्योंकि प्रेशर होता है, बाद में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो तुक्के की बात रही तो ये थोड़ा बहुत तो चलता है। जैसे अगर इंग्लिश और जीएस की बात करें तो अगर इसमें आप कोई भी दो ऑप्शन अगर हटा पा रहे हो तो आपको, मुझे लगता है, ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं तो यही करता था, ठीक है। बाकी आप देख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कहें कि मेरे अकॉर्डिंग आपने किया और मार्क्स आपके गिर गए। बट मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो जीएस का हो या इंग्लिश का हो, तो मैं अटेम्प्ट कर देता था उसको, ठीक है। और जहाँ तक रहा मेरे साथ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मार्क्स घटे हों, मार्क्स बढ़ के ही आए हैं। क्योंकि दो ऑप्शन अगर आपने हटा दिया तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भी करना है कि इनमें गेस लगा लेना, इतना इतना ज़्यादा डरना मत कि मैं कुछ, आपने पता चला कि जीएस आपको बिल्कुल नहीं आ रही, 25 क्वेश्चन आए उसमें से आप 5-6 करके आ गए, तो वो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, फिर तो आप पैसे ही भी फेल होना है आपको। तो ये आपको करना है कि उसमें थोड़ा बहुत गेस भी लगाना है, और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि तुक्का लगाना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्वेश्चन के बारे में और आप लगा के आ गए, तब तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। कम से कम दो ऑप्शन तो आपको हटाने ही हैं, ठीक है। एक हटता है फिर भी कभी कभी रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि लगने लगता है कि ये क्वेश्चन यही होगा, नहीं तो दो पर आपको रिस्क लेना है, ठीक है। ये जीएस और इंग्लिश में आपको करना है। रही रीजनिंग की बात, तो उसको वही मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में पूरा ख़त्म कर देना है, और 5-6 मिनट में जीएस हो गई, वही 6-7 मिनट में इंग्लिश हो गई। तो ये 30 मिनट में ये सारा सब कुछ आपको इधर ख़त्म कर देना है, और 25 मिनट या 20 मिनट में आपको इंग्लिश ख़त्म कर देनी है। बाद में जो टाइम बचेगा, 10 मिनट या 5 मिनट, आपके हिसाब से आप देख लेना जैसी आपकी स्पीड हो। तो उसमें आपको वो देखना है कि कहाँ पर मेरे को क्वेश्चन छूट गए हैं या जो मैं कर सकता हूँ, तो उनको आपको कर लेना है। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी मॉक टेस्ट देते टाइम। फिर आता है कि अब एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस में आपको ये करना है कि जो भी, पहले तो जो क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ हुई, पहले आपको उनको चेक करना है। गलत होने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन या तो आपको आ रहा था इसीलिए आपने अटैम्प्ट किया है, या तो कोई सिली मिस्टेक हुई, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये मिस्टेक मुझे आगे नहीं करनी है। एक बार हो गई सो हो गई, ठीक है। बट आगे अगर आप उसी को बार बार दोहरा रहे हो, फिर मार्क्स का मतलब क्या रहेगा, आपने सीखा क्या उससे, ठीक है। तो पहले सबसे जो गलती आप कर रहे हो बार बार, उसको लिख लो। फिर आता है दूसरे नंबर, और ये आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि वहाँ पर एवरेज टाइम भी दिया होता है और आपने कितना लिया। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो एवरेज से, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप ऐसा छोड़ रहे हो, चाहे वो स्पीड की बात हो, या तो आपको वो टैक्टिक्स या वो तरीके नहीं पता जो उस क्वेश्चंस के लिए हैं, तो वो आपको फिर सीखने हैं। आप किसी ग्रुप में पूछ सकते हो, किसी टीचर से पूछ सकते हो, फ्रेंड से पूछ सकते हो उस क्वेश्चन को, फिर आपको उसको वैसे करना है, क्योंकि टाइम की ही सब पूरी इंपॉर्टेंस है एसएससी में। स्पीड और टाइम, यही आपको दो चीज़ें बना के रखनी है। तो ये दूसरी चीज़ आपको देखनी है। फिर आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो, ऐसा तो नहीं कि वो कॉन्सेप्ट ही आपने ना पढ़ा। अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो या रीजनिंग का छोड़ रहे हो, तो छोड़ने का मतलब ये है कि आपने वो पढ़ा नहीं, या तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आपने उसे छोड़ा, तो फिर इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने छोड़ दिया। क्योंकि वो और 2-3 क्वेश्चन आप जितने टाइम में कर लेते, वो एक ही क्वेश्चन इतने में हो पाता। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आप बीच में जो क्वेश्चन मिले, जो लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसे छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि उस पर टाइम वेस्ट करना है। अब ये एक तरीका ऐसे भी आप देख सकते हो, कोई अगर 5-6 लाइन का क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो। भले ही वो इजी हो, सरल हो या टफ हो, कुछ भी हो, आपको तुरंत आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, पता लगे वो क्वेश्चन टफ है, छोड़ने वाला है, तो वो टाइम आपका वहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 3 चीज़ें। तो उससे फिर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप कर चुके हो, उनको भी एक बार पूरा देखना है आपको। जैसे 100 क्वेश्चंस आपने किए, तो एक बार शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरे सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कहाँ पर आप टाइम बचा सकते थे, कहाँ पर आपने गलती की, क्या ऐसा आपने, जैसे तुक्का भी, जैसे मैंने बताया कि आप लगाओगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको उसके पीछे, जैसे जीएस है तो आपने पढ़ा नहीं, तो इंग्लिश है कोई रूल नहीं है आपको पता या कुछ है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सब कुछ
चेक कर लोगे तब जाके आपका पूरा एनालिसिस होता है। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ मार्क्स दिए जा रहे हो, तो फिर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा ही मार्क्स दिया और ना आपने देखा क्या मिस्टेक्स हुई, क्या गलतियाँ हुई, बस आप ऐसे ही देते जा रहे हो, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, फिर आपको देने का मतलब भी नहीं है कोई। ठीक है, तो अभी आज के सिनेरियो में अब आपको क्या करना चाहिए जब कम टाइम बचा है, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको प्रीवियस ईयर को ही एज अ मॉक देना है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर ही आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, उसको आपको एज अ मॉक देना है। और ये नहीं कि आप कोई मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप उतने तैयार नहीं हो, अभी आपको सिर्फ प्री निकालना है, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर देना है। बट अगर आपको टाइम हो गया है तो फिर एक मॉक दीजिए डेली, और साथ में एक प्रीवियस ईयर भी दीजिए, दो दीजिए। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप ये करोगे, महीने भर में आपकी बहुत अच्छी स्पीड आ जाएगी, और एग्ज़ाम में कोई भी प्रेशर आपको नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतने मॉक्स ही आपने लगा दिए होंगे कि सारा कुछ आपका जो डर है, जो अप्रोच रहती है, आप सब कुछ सीख जाओगे, बहुत अच्छे से आप करके आओगे। तो ये दो काम करने हैं। अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर को एज अ मॉक सॉल्व करना है, और अगर आपको टाइम हो गया तो एक प्रीवियस ईयर और एक मॉक, ये दो चीज़ें आपको करनी है। देख लेते हैं, अगर कुछ छूटा हो तो बता देता, नहीं तो मुझे लगता है कि इतना हो गया, सफिशियंट है। इतना ही है। और यही आपको अप्रोच रखनी है कि मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रहता है कि लोग हड़बड़ाहट में बहुत ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जहाँ पर पता चला वो क्वेश्चन मिलने वाला भी है, फिर भी आप उसे बहुत छोटी सी गलती में, स्पीड के चक्कर में, और 2.5 नंबर जो होता है कि आप गवा के आ गए, जहाँ पर 2 नंबर आपके मिलने थे, आपने 0.5 वो भी आपके घट गए। तो ये ऐसा मत करना है कि स्पीड के चक्कर में जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो भी आप के घट जाएं, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इसमें यही तो है, अगर आपके 4 क्वेश्चन चले गए और फिर तो आपका मान के चलो वही हो गया, 10 नंबर का पूरा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सब मत करना कि बहुत स्पीड के चक्कर में आप वो भी क्वेश्चन गवा के दो जो आपको बहुत अच्छे से आते थे और इजी भी थे। ठीक है, तो ये करना। और मैं सोचूंगा या कल या परसों में, देखो कल ही मैं खुद अब 2 मॉक दूंगा, कम से कम टेक्स्ट बुक के ही दूंगा, दोनों शुरुआत के, क्योंकि मैंने अभी 2 महीने से कुछ भी नहीं किया है। फिर आपके साथ उसको शेयर करते हैं और बनाएंगे भी। ओके, बाय।